चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने विज्ञान में, जीव विज्ञान में नए चैप्टर को। और ये आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मानव शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकलेंगे और कम से कम इस चैप्टर से 50 प्रश्न बनेंगे, मिनिमम 50 प्रश्न बनेंगे, आप लोग गिन लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्लास को। जो लोग नए जुड़े हैं वो जुड़ जाए फिर से। और इसका हम नोट्स आपको टेलीग्राम में हम डाल दिए, कल का भी हम नोट्स आपको जितना वीडियो अपलोड करते हैं टेलीग्राम में हम डालते रहते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का भोजन प्रायः कई प्रकार के पोषक पदार्थों तथा कुछ पदार्थों का जलीय जटिल मिश्रण होता है। कई तरह के पोषक पदार्थ लेते हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, विटामिन लेते हैं, और हम लोग लेते हैं बहुत सारे फाइबर्स यानी रेशा। हर समझ में अब कौन कौन ये कमी से क्या क्या रोग होता है, कोना से क्या क्या फायदा है, ये सब क्या होगा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं और शुरू करते हैं इसके बारे में। कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों को हम 4 श्रेणी में बांटते हैं। कौन श्रेणी में बांटते हैं हम लोग? 4 श्रेणी में बांटते हैं, ठीक है। पहला है वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑक्सीजन से जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसमें मेन आता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ऐसा पोषक पदार्थ है जो आपको ऊर्जा देगा। क्या देगा? आपको ऊर्जा देगा, जिसके बारे में आगे डिटेल पढ़ाएंगे आपको। खनिज निर्माण पदार्थ में बहुत सारे ऐसे जो होगा जो पोषक पदार्थ शरीर के निर्माण में काम, जैसे कोशिकाओं के निर्माण में, शरीर के निर्माण में, टूटे फूटे अंगों के निर्माण में जो हेल्प करता है, तो वैसे भी बहुत सारे पोषक पदार्थ होंगे। तो उसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ आते हैं जबकि शरीर के निर्माण में काम आते हैं, तो वह आपको मेन प्रोटीन है। आप देखोगे कि जितना बॉडी बिल्डर लोग होता है, जिम उम करने वाला या धावक लोग होता है, उसको बोला जाता है कि आप प्रोटीन का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? टूटी हुई कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसका मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, समझना। तो शरीर को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आपका प्रोटीन। अभी के बाद में आगे डिटेल पढ़ेंगे। उपापचय नियंत्रण के बारे में, खाना उना पचाने में कौन कौन सा आपको मदद करता है। तो इसमें कौन नियंत्रण करता है? तो विटामिन, जल और खनिज तत्व। तो ये खाना उन्हें पचाने में उनको मदद करेगा। ढेर लोग को लगता है ना कि विटामिन दे देंगे तो कोई मोटा जाएगा, गलत बात है। आपके शरीर को मोटाने में कार्बोहाइड्रेट और वसा का बहुत बड़ा हाथ है। खास करके वसा, जिसको फैट बोलते भी अंग्रेजी में हम लोग, ये शरीर को आपको मोटा करने का काम करता है, विटामिन नहीं करता है, समझना। तो गांव के लोग बोलते हैं मोटा मोटी भाषा में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बउआ के कोनो विटामिन दे दी कि मोटा जास, बोलते हैं ना गांव के भाषा में कि कोनो विटामिन दे दी कि मोटा जास। लेकिन मोटाएगा वो कहियो नहीं कि विटामिन से बच्चा मोटाएगा, नहीं। जितना भी मार्केट में आपको मल्टी विटामिन आता है, सब शीशी में भर भर के, रिक्वेस्ट मत पिया कीजिए, कभी भी रिक्वेस्ट मत पिया कीजिए। डॉक्टर का तो पैसा मिलता है लिखे खातिर, वो सब के सब बाबू खाली सिरप होता है, चीनी होता है, वो सब। आपको खाना संतुलित रखिए, समझ में आया। फल खाइए, नींबू पीजिए, आपको क्या हो जाए, नींबू खाइए, सलाद खाइए, इससे क्या होगा पूरा पूरा आपको विटामिन मिलते जाएगा आपको। लेकिन हम लोग नहीं, सस्ता चाहते हैं कि बिना आराम का कुछ मिल जाए, पाउडर फाँक लेंगे, है ना, सिरप पी लेंगे। तो इस सब में क्या होता है, विटामिन कम और चीनी बेसी होता है समझ में। कुछ पदार्थ जो होते हैं हम लोग का अनुवांशिक पदार्थ, है ना, जैसे कि जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में मदद करते हैं, तो उसमें हम लोग का डीएनए, वायरस और आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कार्यात्मक पोषक पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत ऊर्जा ईंधन पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए करके जाता है। जैसे तो ना घर में टंकी होता है ना, गैस का टंकी, उससे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोग का? तो टंकी है, एनर्जी का टंकी है, ये ऊर्जा देता है आपको। और अनाज में, आलू में, फल में और
शर्करा और में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम बोले थे, आपको पहले भी बता रहे थे कि जिम लोग जो होते हैं ना, जिम लोग जो करते हैं, जिम जाते हैं जो, और वो कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए बहुत बोला है, फोर्स कहता है। तो सबसे अच्छा क्या है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स? सीधे आप अनाज खाओ और आलू उसीन के डायरेक्ट खा लो, बिना काटे हुए, बिना काटे हुए आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मिलेगा इसमें आपको अनाज से, आलू से और अनाज से। मेन दो चीज से आपको पूछेगा एग्जाम में, है ना, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको आलू है कार्बोहाइड्रेट के लिए। आगे समझ में, डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा होती है, जो हम लोग खाते हैं ना, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज क्या है? जो पौधे से जो हम लोग एनर्जी है वो डायरेक्ट हम लोग उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे ग्लूकोज को। पौधों में, फलों में ग्लूकोज होता है ना, उसको डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग? पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको जब हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज को पीते हैं, तो क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, मिलता है ना, तो वही डी ग्लूकोज। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है। कारण स्वरूप ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज जीवों का सार्वत्रिक ईंधन इसलिए कहते हैं, ग्लूकोज पियोगे तो वो तुरंत तुमको एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज पीते हैं क्या मिलेगा तुमको? तुरंत एनर्जी मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ सकता है किसे, है ना, ईंधन पदार्थ से सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। तो ग्लूकोज को किसको कहते हैं? ग्लूकोज। कोई थक क्या है घामा में, तो तुम क्या दोगे उसको? सबसे पहले आलू खाने को दोगे? टमाटर दोगे? ना, उसको क्या दोगे? ग्लूकोज दोगे तुम, है ना। क्या दोगे? एक गिलास घोर के उसको ग्लूकोज दे दोगे पीने के लिए। ग्लूकोज पियो, अस्थिर रहो। आज पहले के जमाने में लोग के पास ग्लूकोज नहीं था, तो लोग क्या करते थे? शरबत पिलाते थे, है ना। चीनी, मालूम है चीनी टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। चीनी का क्या होता है? C12H22 और O11 होता है ना, हम लोग का डबल होता है करीब करीब तरह से। तो चीनियाँ तोड़ेंगे तो क्या बने? ग्लूकोज में बन जाएगा हम लोग एक तरह से वो। तो लोग क्या करते थे? चीनी, नींबू का शरबत देते थे लोग को पीने के लिए पहले के जमाने में। ठीक है, अब तो चीनी जितना लोग अवॉइड कर रहे हैं, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। इसे रुधिर शर्करा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रुधिर शर्करा या ईंधन पदार्थ किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज से कहते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टोज अंकुरित बीजों, सुक्रोज और लैक्टोज तथा दुर्ग शर्करा होता है माल्टोज में, है ना। दूध में क्या मिलेगा? तो माल्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको? तो माल्टोज मिलेगा दूध में तुमको। ठीक है, और अंकुरित बीजों में माल्टोज मिलता है। दूध में सबसे बेसी जो मिलता है माता के दूध में, वो मिलता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज कहाँ पाएगा? तो दूध में। लैक्टोज कहाँ पाएगा हम लोग का? दूध में। माता के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दूध में होता है। मानव माता बोल रहा है, ना कि गाय माता। ठीक है, मानव माता के दूध में क्या होता है? सबसे अधिक लैक्टोज होता है। लैक्टोज और लैक्टोज जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। इसलिए जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वो काफी क्या होते हैं? तेजी से वो डेवलप्ड होते हैं। समझ में है ना, वो जरूरी है। आज के जमाने में क्या कर रही है? सब सेरेलैक पिला रही है, सीसी पिला रही है, बच्चों सीसीएन पैदा हो रहा है, लुढ़क जा रहा है कोई। समझ में है ना, तो माता के लिए भी कैंसर खतरा बन जा रहा है। आजकल की जो फैशनेबल सब आ रही है, सब बिना आंचल की माता जो आ रही है, जींस वाली, है ना, वो सब क्या कर रही है? फीडिंग नहीं करा रही है। तो फीडिंग ना कराने के चलते क्या हो रहा है? उनको कम फीडिंग करा के बच्चा को छोड़ देती है, दूध बोतल पिलाते हैं। कौन करवाएगा फीडिंग? दूध रुक जाता है, वो कैंसर कारण बन रहा है। पहले इतना कैंसर नहीं दिखता था, अब कैंसर दिखना शुरू हो गया। तो नॉर्मल प्रोसेस से कोई गुजर नहीं रहा है, तो कारण होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लैक्टोज कहाँ पाया था? तो मानव माता के दुग्ध में सबसे पाया जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है आप लोग के लिए, वो है वसा, यानी फैट। बोलते हैं कि ढेर वसा खाओगे ना मोटा जाओगे, ज्यादा फैटी खाना नहीं खाना चाहिए। तो फैट जो होता है, वसा अर्थात चिकनाई, शरीर की क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करता है। वसा शरीर के लिए उपयोगी होता है, किंतु इसका अत्यधिक उपयोग जब करोगे वसा का, तो हानिकारक भी होता है। थोड़ा मोड़ा तेल चाहिए, थोड़ा मोड़ा घी चाहिए, एकदम खाइए। पंजाबी लोग को देखा है, एकदम तंदुरुस्त होता है सब, है ना। एक हरियाणा वाला एकदम 7 फीट 6.5 फीट का है सब, तो वो लोग खूब खाता है सब एकदम घी, ओरिजिनल घी खाता है लोग, समझ में। मेहनत भी उसे करेगा। तो घी
उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तेल उसके लिए बढ़िया है जो खेत में मेहनत कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है, उसके लिए बढ़िया है फैट। लेकिन जो बैठ के दिन भर कुरकुरे, चिप्स, बर्गर सब खा रहा है और उसके थ्रू जो आपके शरीर में फैट जा रहा है, तो बाबू तुम्हारे लिए क्या होगा, वो हानिकारक नहीं होगा। समझ में? सबसे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब जब शरीर को में क्या होता है, जब फैट जमा हो जाता है ना, तो बाद में टूट के कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इत्यादि प्रदान कर देगा इसको। आगे देखिएगा। अब संतृप्त वसा के बारे में पढ़ते हैं। दो तरह का वसा होता है, वो संतृप्त होता है, असंतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा नुकसानदेह LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। संतृप्त इसमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। संतृप्त वसा कुशल एनर्जी को सीमित मात्रा में लेना चाहिए, है ना। मक्खन में, शुद्ध घी में, वनस्पति घी में, नारियल और ताड़ के तेल में संतृप्त वसा होता है। कम मात्रा में लोगों तो कोई दिक्कत रखे ना है। ये तुम देखो ना, मक्खन हल्का सा ले लो कभी, है ना। तुम शुद्ध घी ले लो, दाल में हल्का सा घी डाल दिए। वनस्पति तेल माने कि डालना तो नहीं लेना चाहिए हम लोग को, तो वो सब मिलावटी रहा है। नारियल का तेल, ताड़ का भी आता है तेल, जिसको पाम ऑयल बोलते हैं हम लोग, ये सब हानिकारक भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में जब लोगों तो उतना हानि है नहीं करेगा। खास करके शुद्ध गाय का दूध तो आपको लेना ही लेना चाहिए, शुद्ध गाय का दूध। आगे बढ़े। ठोस में आने वाले हाइड्रोजिनेटिक वनस्पति घी में ट्रांस फैट एसिड होते हैं, ये भी नुकसानदेह होते हैं। जो तू डालडा खाता है ना, तो डालडा में क्या मिला जाता है, जो डालडा खाता है उसमें क्या मिला जाता है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजिनेटेड एसिड को मिलाया जाता है, वो उसमें अम्ल को मिला दिया जाता है हम लोग, ठीक है। और क्या होता है, जिस कारण क्या होता है, डालडा जम जाता है। जामा हुआ जो डालडा होता है काफी क्या होता है हम लोग के लिए नुकसानदायक होता है। आ रहा समझ में आप लोग को बढ़िया से। तो फैट संतृप्त व असंतृप्त या सीमित मात्रा में ठीक कही जा सकती है। असंतृप्त वसा को अगर आप सीमित मात्रा में ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे, है ना, कौन कौन से तेल को आप लोग ले सकते हैं, तो संतृप्त वसा में कौन कौन सा का थोड़ा नाम याद करना पड़ेगा। मूंगफली का तेल, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं आप। सरसों का तेल, अपना दिन सब लोग सरसों का तेल खाइए रहे ना, दादा परदादा छरदादा, है ना, लकड़दादा, सब लोग सरसों का तेल खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल में आप खाना खाइएगा ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल में लिट्टी बना खा लो, सरसों के तेल में तुम सब्जी बना खा लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन वही तुम क्या बनाओ, मक्खन में बनाओ, वही तुम बनाओ, तुम डालडा में बनाओ, जो संतृप्त बस आया तो क्या करेगा तुम्हारा, नुकसानदेह वाला होगा। जैतून का तेल, जबकि सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई के तेलों को बहुसंतृप्त वसा कहते हैं। माने इसको अगर लेते हो ना तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बहुसंतृप्त वसा वो है कि बहुत अच्छा वसा है, जल्दी दिक्कत नहीं करेगा। तो सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल और मकई का तेल है, हाँ, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। हाँ, जरूर निकलता होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है बाबू। अब चलते हम लोग, जो दूसरा चीज है जो हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हम लोग के शरीर के लिए काफी आवश्यक होता है। ये शरीर के निर्माण में आपको हेल्प करेगा। प्रोटीन शरीर के निर्माण में क्या करता है, हम लोग का हेल्प करेगा। तेजी से चलते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी तथा हड्डी की कोशिकाओं के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और प्रोटीन तुम्हारे शरीर को अगर विकसित करना है, अगर शरीर को तुम्हारे विकसित करना है, तो सबसे बेसी जरूरी क्या है, तुमको लेना, प्रोटीन को लेना है। बाकी लोग भी जरूरी है, ये प्रोटीन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शाकाहारी स्रोतों में सबसे बेसी जो प्रोटीन मिलता है, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे बेसी प्रोटीन मिलता है। किसमें मिलता है, सोयाबीन में। तो देखते हैं कौन कौन चीज से शाकाहारी लोग को प्रोटीन मिलता है। चना हम लोग खाते हैं, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द। सोयाबीन, राजमा, है ना, लोबिया होता है, दाना की तरह होता है, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख है। और मांस, मछली, अंडा, दूध और में एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत है ना। आप जो दिल जिगर खाते हैं ना, मुर्गा उर्गा, बहुत अच्छा में प्रोटीन होता है। जिगर, मुर्गा का जब जिगर निकालो खाओ, सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, मांसाहारी स्रोत है। चलते हैं बाद, पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें जो है हम लोग का 40% तक प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है हम लोग का,
सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन को मतलब नहीं जो पाउच में आता है, बताया थे आप लोग को, ये बिया वाला सोयाबीन की बात कर रहा है। सबसे बेसी प्रोटीन होता है, तो 40% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो थोड़ा मात्रा में प्रोटीन इसको लेना चाहिए हम लोग। चना के साथ इसको ले लो, जो कि जो दौड़ उड़ रहा है बच्चा, उसको थोड़ा सा चना, एक मुट्ठा चना और 2 इसे उंगली से उठाओ, थोड़ा सा सोयाबीन, ज्यादा सोयाबीन सेवन नहीं करना है। आएगा 10-12 होगा, इसे उठाओ ना तुम, 10-12 को दाना आ जाएगा तुमको अच्छा खासा। रिफाइंड में तो साफ करना है, रिफाइंड में होता है साफ करना है। तो रिफाइंड में तो बहुत सारा सोयाबीन आता है, सूरजमुखी का आता है ना, अलग अलग तरह का तेल आता है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। उपपचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन है? तो विटामिन, जल और खनिज जो है वो खाना पचाने का काम में आता है, उपयोग करता है। ठीक है, शरीर की रचना और मरम्मत के उत्तरदायी पौष्टिक पदार्थ कौन हम लोग का? तो प्रोटीन। कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, है ना। शरीर को ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक कौन है? तो शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन देता है हम लोग का? कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? तो फ्रुक्टोज जो है मोनोसैकराइड है ना। फ्रुक्टोज इसको रटना होगा आप लोग को। ठीक है, फ्रुक्टोज कैसे हम लोग का? मोनोसैकराइड है। मीठे फल का स्वाद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मीठा फल है ना, तो फल में फ्रुक्टोज, शर्करा में चीनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा का नाम है क्या? हम लोग ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शर्करा क्या आता है? मानव के यकृत में संचित रहता है हम लोग का। उसके बाद चलते हम लोग आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक जो पदार्थ होता है स्टेरॉइड, मालूम है? बहुत ज्यादा खिलाड़ी जो सुई ले लेता है स्टेरॉइड का, है ना, और डोपिंग टेस्ट में लोग पकड़ा जाता है। स्टेरॉइड का सुई लेगा ना तो बहुत तेज दौड़ेगा, बहुत तेज एक्टिविटी करेगा, तो नहीं लेना चाहिए लोग। ये बैंड है, आपको हार्ट अटैक करवा देता है स्टेरॉइड का सुई। जिम में जाने वाले लोग बहुत सारा स्टेरॉइड का सुई लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। जितना जिम में देख रहे हैं ना कि हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कारण क्या होता है कि जल्दी से बॉडी बना लेना है स्टेरॉइड लेके। जो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर है ना वो सब नहीं लेता है वो। ठीक है, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाता है? तो 16% प्रोटीन। देखो, मछली सबसे बढ़िया है मांसाहारी में प्रोटीन के लिए, तो उसमें 16% प्रोटीन मिल रहा है। शाकाहारी में जो तो 40% प्रोटीन दे रहा था हम लोग। कौन? तो सोयाबीन। इसलिए शाकाहारी अपनाइए और शुद्ध रहिए। बाल, त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खूर जो होता है गाय का नीचे वाला जो खूर है ना, के निर्माण में सहायक प्रोटीन है। आइए से क्वेश्चन है ये, केराटिन नामक प्रोटीन जो है वो बाल के निर्माण में सहायता करती है। सब क्वेश्चन इसके पूछता है तुमको। केराटिन नामक प्रोटीन बाल के निर्माण में, नाखून के निर्माण में, खूर के निर्माण में, सींग के निर्माण में हेल्प करेगा आपको। सूती कपड़ा बना होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है हम लोग का। विटामिन मत के प्रतिपादक कौन है? तो विटामिन मत दिए थे हम लोग का हॉकिंस एवं फंक्स ने। ठीक है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन B2। आगे को विटामिन पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या पड़ेगा हम लोग को? मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन हम लोग को। ठीक है, विटामिन थोड़ा लंबा चैप्टर है। किस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है वो कौन सा रोग हम लोग का होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग को। तो क्वाशरकोर। ठीक है, दूध, मांस तथा अंडे में कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? दूध में, मांस में, अंडा में सबसे बेसी क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है हम लोग का? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबसे कोई बेसी कौन होता है? आलू में और अनाज में। समझ में है ना, आलू और अनाज में क्या होता है? सबसे बेसी कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा प्रोटीन जो संरचनात्मक होता है और एंजाइम भी है? तो कौन सा प्रोटीन जो शरीर भी बनाता है और एंजाइम के रूप में भी काम करता है? एंजाइम आपको आगे पढ़ाएंगे। एंजाइम मेनली आप लोग को मेटाबॉलिक सिस्टम में भी हेल्प करता है, खाना पचाने में काम करता है ये। तो कौन सा हम लोग का? मायोसिन नामक जो प्रोटीन है वो हम लोग का वो संरचनात्मक है और एंजाइम के रूप में भी काम करता है। आ रहा समझ में आपको? आगे बढ़े। रेखित पेशी जंतुओं की प्रमुख प्रोटीन कौन कौन सा है? तो रेखित पेशी जंतुओं का प्रमुख प्रोटीन है मायोसिन एवं एक्टिन। अभी सबको याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, समझ में आया ना, क्योंकि जो पीछे पढ़ा है उसी में से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उसको हमने इंक्लूड किया है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन। किसको एंटीबॉडीज कहते हैं? एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन था कि एंटीबॉडीज किसे कहा गया है? प्रोटीन को, विटामिन को, मिनरल्स को या कार्बोहाइड्रेट को?
तो प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं? तो लाइपोप्रोटीन्स के, लाइपोप्रोटीन्स के बड़े अणु क्या होते हैं हम लोग का? तो एंटीजेंस होते हैं हम लोग का। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में एक चीज और जान लेते हैं कि दूध में जो प्रोटीन जो होता है, हम लोग का प्रोटीन के बारे में हम लोग सब पढ़ ले, कौन 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 क्या मिलेगा। एक चीज हमको छूट गया था कि दूध का जो रंग जो होता है, सफेद रंग या हल्का पीला पर जो रंग होता है, किस प्रोटीन कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन कारण होता है। किस प्रोटीन कारण होता है हम लोग का? तो कैसीन नामक प्रोटीन कारण क्या होता है? दूध का रंग हम लोग का हल्का पीला होता है। तो बाकी सब ठीक था, ये चीजें को जोड़ना था हम लोग को, तो इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। पीसीएस का क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस का 2018 क्वेश्चन है ये, समझ में आया? तो जितना भी वो क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपको पीसीएस लेवल क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी हलवा क्वेश्चन नहीं कराते हम। आप चलते हैं विटामिन के बारे में। भाई विटामिन काफी डिटेल पढ़ना है। विटामिन क्या है? काफी डिटेल पढ़ना है। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु के शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए, खाना पचाने, खाना को ये करने के लिए, पोषक पदार्थ प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन थोड़ा करके विटामिन जरूरी होता है हमारे शरीर में। और कौन से विटामिन कमी से कौन सा रोग होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यद्यपि यह ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। विटामिन कौन ऊर्जा नहीं देता है समझ में? विटामिन कौन ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देगा। विटामिन कोई आपको जो है आपको शक्ति नहीं दे रहा है, लेकिन जितना भी खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, जो भी ले रहे हो, उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। उसको टूटने में कौन हेल्प करेगा? आपको विटामिन हेल्प करेगा उसको सही से कार्य करने में। तो हम लोग क्या करते हैं? विटामिन देखिए तो होता है हम लोग का दो तरह का मेन विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील, एक जल में अघुलनशील। सॉरी, वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में कौन कौन घुलनशील है और जल में घुलनशील कौन सा है, याद रखिएगा। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील हम लोग का बी और सी विटामिन क्या हम लोग का? पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है। आ रहा समझ में आपको? विटामिन बी और विटामिन सी पानी, जैसे विटामिन सी एक समझ के खट्टा जो पढ़ाएंगे आपको हम, कि खट्टा पदार्थ में विटामिन सी होता है। तो नींबू लेके घोर देती है तो पानी में घुल जाता है, नींबू का रस पानी में घुल जाता है ना हम लोग का। तो विटामिन सी क्या होता है हम लोग का? जल में घुलनशील है। तो बी सी पानी में घुल गया, याद रखिएगा, है ना। बीसी पानी में घुल गया। आगे बढ़ते हैं। तो वसा में कौन घुलेगा? तो देखो तेल जलाते, तेल का दिए जलाते हम लोग दीपावली में। तो जैसे तुम लोग तेल का दिया जलाते हो तो क्या होता है दीपावली में? कीड़ा मरना शुरू हो जाता है, मरता है। तो कीड़ा, तो तेल में माने वसा में कौन कौन डूब के मरेगा? वसा में कौन कौन डूब जाएगा? कौन सा घुलनशील है? तो कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा। याद हो गया आप लोग को? है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन हम लोग का? तो बीसी, ठीक है। कौन सा हम लोग का है? तो बीसी विटामिन है हम लोग का। आगे चलते हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बी में भी बहुत सारा बी विटामिन, सी में तो ठीक है एक विटामिन है हम लोग का। और विटामिन बी में क्या है? बहुत सारा विटामिन है। जैसे B1 के बारे में पढ़ना आपको, B2 के बारे में, B3 के बारे में, B5 के बारे में, B6 के बारे में, B12 के बारे में और H के बारे में, ठीक है। एक नाम क्रम से नाम नहीं रखा गया है, कुछ ना कुछ गुणों को देखते हुए नाम B6, B के 5 और B6 के बाद सीधे B12, B7, B8, B9 हमारा सब मत खोजिए सब, जब हम खुद ना पढ़े तो कहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो चीज़ है वो चीज़ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं इसमें जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, जो हमें सी विटामिन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। सॉरी, हाँ, बी और सी के बारे में। तो बी में के बारे में पढ़ेंगे, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। बी कॉम्प्लेक्स में जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है बी। जल में घुलनशील अगर पहला विटामिन कौन सा हम लोग का? तो विटामिन बी है, ठीक है। बाद में लगभग 13 और विटामिन की खोज और इनको बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। विटामिन बी में सब होता है, B1, B2, B3 सब मिला के उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी कॉम्प्लेक्स।
तो आता है बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, सुना होगा तुम लोग, बीकोशूल, कोबाडेक्स, ये सब क्या हम लोग का बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है। देखिएगा उस पर लिखा रहता है बीकोशूल है, बी कॉम्प्लेक्स, देखे ना दीवा में, है ना। B1 को क्या बोलते हैं, थाइमीन, B1 क्या बोलते हैं हम लोग, थाइमीन। अब यहाँ से याद करने वाला आ गया बढ़िया से, यहाँ से याद करने वाला आ गया कि B1 को क्या बोलते हैं, तो थाइमीन। तो याद करने सबसे अच्छा तरीका है ना, थाई, एगो थाई पकड़ लो, है एगो पैर पकड़ लेते हैं, मैंने थाई पकड़ लो कर गोड़ की जगह पे, तो B1 थाई, ठीक है, B1 थाई। एगो फिल्म था हम देखे थे, उसमें नाम तो उसका जो तू जाने ना गाना था जी, अजब प्रेम की गजब कहानी, है ना, अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें रणबीर कपूर जो था सलमान खान से भेंट होता है और सलमान खान का सीधे पैर पकड़ लेता है, और जब नायिका आती है तो उसका सीधे थाई पकड़ क्या कहता है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारा थाई देखो कितना पतला हो गया है। तो कौन को थाई पकड़ता है सलमान खान का, एगो, समझ में है ना। तो B1 एगो थाई पकड़ा तो B1 थाई में, याद रखना, ऐसे ट्रिक से याद करके कर लो। फंक या फूंक कहीं देता है, फंक देता है कहीं फूंक देता है, अगर कोई दिक्कत नहीं, फंक फूंक याद रखना है ना। 1912 में इसे चावल के छिलके से तैयार किया था। पूछता है क्वेश्चन कि विटामिन B1 को किसने तैयार किया था सबसे पहले, तो फंक ने। और कैसे प्राप्त किया था, चावल के छिलका से। ढेर चावल धोलोगे ना तो B1 गायब होकर, या चावल को ढेर नहीं धोना चाहिए। यह अनाज के छिलकों में, मांस में, मेवा में, सोयाबीन में, मछली में, अंडों में पाया जाता है। अब सोयाबीन का मतलब भी नहीं कि खाली भैया आप तो बोले कि सोयाबीन में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सोयाबीन में खाली प्रोटीन पाया जाता है, और तत्व नहीं पाया, और भी तत्व पाए जा सकते हैं, पाए सकते कि नहीं पाए सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सोयाबीन, मछली, अंडा, ये सब क्या होता है, पाया जाता है, में B1 पाया जाता है हम लोग का। आ रहा समझ में। हृदय पेशियों का क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है, अपच, कब्ज हो सकता है। इन्हीं तीन लक्षणों को सामूहिक रूप से हम लोग बेरी बेरी रोग कहते हैं। और अगर B1 का सेवन नहीं कर रहे हो तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा आपको, बेरी बेरी रोग हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको कि B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग में क्या होता है, दिल का धड़कन कमजोर होगा, बंद हो सकता है, ठीक है, कब्ज हो सकता है, अपच हो सकता है। ये सब केकरा कारण होता है, तो B1 के कमी कारण। समझ में, ऐसी प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, सम्मिलित रूप से बेरी बेरी कहते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। B1 के बाद चलते हैं B2। यहाँ पर हम लोग का B2 लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग नोट्स में इसको B2 कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं बायोफ्लोविन बोलते हैं। यह पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियों, जिगर, मांस, दूध आदि में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि B2 केकरा केकरा मिलता है, तो ये सब चीज में आपको मिलता है B2। और अगर B2 आपको नहीं मिला, अगर B2 आपको सही से नहीं मिला तो दिमाग क्या हो जाएगा हम लोग का, दिमाग कमजोर होना शुरू, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिमाग का छिड़ता होगा, रक्त छिड़ता होगा, कमजोर स्मृति, भुलाना शुरू हो जाओगे एकदम, ठीक है। और ओठ, नासिका पर पपड़ी निकलेगा, दाना, त्वचा छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम लोग B2 का कारण होता है, ठीक है। तब अगर B2 का कमी है शरीर में तो वो क्या करना चाहिए, आपको पनीर खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा लोग कम से कम क्या करना चाहिए, हरा सब्जी खाना चाहिए। हरा सब्जी खाओगे तो दिमाग तेज रहेगा, B2 मिलेगा, और B2 मिलेगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगा तुमको, है। तो पूछता है कि तो किस विटामिन को बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, तो B2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, B2 को। आगे बढ़ते हैं। B2 के बाद हम लोग का है B3। B3 को बोलते हैं हम लोग निकोटीन एसिड, निकोटीन एसिड। लेकिन बहुत सारे किताब में जो आपको B3 को क्या बोलता है, नियासिन बोलता है। क्या बोलता है आपको, नियासिन। तो अब ना बदमाशी करेगा आपको एग्जाम में, नियासिन सब लोग रटे हुए हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम लोग को मालूम है कि B2 को क्या बोलते हैं, B2 को बोलते हैं हम लोग निकोटीन एसिड। आज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा और लोग छोड़ के आ जाएंगे, आएंगे नहीं छोड़ के आएंगे। तो B2 का अन्य नाम है निकोटीन एसिड। नियासिन आपको लूसेंट में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख लीजिए, तो वहां पे ये दिया, लेकिन हई नंबर नहीं दिया है। और इसको विटामिन बोलते हैं हम लोग PP। कितना खतरनाक क्वेश्चन है,
बीपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछ देगा विटामिन पीपी किसे कहते हैं, B3 को। आया समझ में? B3 कहाँ से मिलेगा? ताजा मांस से, जिगर से, मछली से, अंडा से, दूध से, मटर से, मेवा से, आगे जो फल फूल है ओकरों से मिलता है। इसी कमी से चर्मदा अर्थात पेलाग्रा हो जाता है, जिससे जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़िया फरनी फैल, जीभ में पपड़ी फट जाएगा पेलाग्रा में, ठीक है। जीभ पर पपड़ी फट जाएगा, फटना शुरू हो जाएगा, उसमें छाला पड़ जाएगा। तो किसी कारण B3 के कारण हम लोग को, ठीक है। तो देखते हो कि जब तुम्हारा मुंह में वो किसी लोग का पपड़ी पड़ी छींटता है, छल क्या होता है, छाला पड़ जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर क्या बोलता है, केमिस्ट बोलता है कि वहाँ पर जाइए आप B कॉम्प्लेक्स खाइए, ठीक हो जाएगा। है B कॉम्प्लेक्स लोगे तो डायरेक्ट आपको B3 मिल जाएगा। अब B5 पढ़ना है, B4 नहीं होता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में यह होता है, परंतु जिगर उगर कहाँ मिलेगा? मांस में मिलेगा, मुर्गा उर्गा जिगर लो, जिगर खाओ करो, ठीक है ना। जिगर में, अंडा में, दूध में, मूंगफली में, गन्ना में, अनाज में, शकरकंद में अधिक मिलता है B5 आपको। और इसकी कमी शरीर में प्रायः नहीं होती, फिर भी कभी कभी कमी होने पर देखो B5 का शरीर में कमी ना के बराबर, क्योंकि अनाज से आराम से मिल जाता है हम लोग को। अगर बहुते कम मात्रा शरीर को चाहिए, बहुते कम मात्रा से, लेकिन फिर भी अगर यह B5 अगर शरीर को नहीं मिलता तो क्या होगा, है ना। चर्म रोग हो जाएगा, मंद बुद्धि, हाथ पैर शून्य हो जाएगा, थकावट जब महसूस होगा, बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा है। और हम लोग क्या हो जाएगा, जनन की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जनन की क्षमता के लिए स्पेशल विटामिन अलग है, उसके बारे में पूछेगा ज्यादा, और B5 के बारे में नहीं पूछता है। तो बोलेगा भैया B5 के बारे में पूछेगा क्या, B5 में याद क्या करना है? तो दोस्त B5 में बस याद करना है कि B5 को कहते क्या है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं B5 को, समझ में आया? B5 क्या बोलता है? 5 पेंटोथेनिक एसिड, समझ में आ गया? पेंटोथेनिक। B6 पायरोडेक्सिन, ये बहुत सारा दवाई में आता है, पायरोडेक्सिन लिखा रहता है B6 को। और ये दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, जिगर में, सब्जी में, सब में जना में B1 मिलेगा। अप्रोच देखो सबका कहानी एक के जैसा है ना, मिलता है हम लोग का। इसी कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया हो जाता है, रक्त क्षीणता, कम रक्त बनेगा शरीर में, देखोगे क्योंकि शरीर में ना खा रहा है, लग नहीं रहा है। एक होता है ना कि ठीक है खा रहा है, शरीर ग्रो है, अलग बात है, कम उम्र में शरीर ग्रो कर रहा है, कतनो खाएगा वो लगमे नहीं करेगा, तो और क्या है शरीर में? एनीमिया है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं, क्या भाई, चर्म रोग होता है पैराडॉक्सिन कारण। पेशियों में ऐंठन, यहाँ पर पूरा मसल ऐंठना शुरू कर देगा, है ना। मतली, दिमाग मचलाना शुरू, कई होगा, कई पथरी हो जाएगा तुमको, है ना। ये सब रोग होता है। और आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, इसका अतः प्राय इसकी कमी नहीं होती है। और B6 की भी जल्दी कमी नहीं होती, लेकिन अगर कमी अगर हो गया तो है सब चीज होगा। तो चूंकि हम लोग B6 जो है, B5 है, B6, B5, B3 जितना भी हम लोग देखे हैं वो लोग हम लोग फल फूल सब्जी से हम लोग मेंटेन कर ले रहे हैं, इसलिए सबका कमी हम लोग के शरीर में नहीं के बराबर होता है। तो विटामिन हम लोग देखते हैं बायोटीन, विटामिन H इसको बोलते हैं, और बायोटीन को बोलते हैं विटामिन B7। क्या बोलेंगे हम लोग? विटामिन B7 को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोटीन बोलते हैं। और बायोटीन जो होता है कहाँ से मिलेगा? ये सब्जी से मिलेगा, फल से, गेहूं से, चॉकलेट से, अंडा से, मूंगफली से, मांस से मिलता है। ऐसे ही शरीर में अगर कमी नहीं होगी, लेकिन अगर शरीर में अगर कमी हो जाता है अगर शरीर में, तो बाल उल झड़ेगा तुम्हारा, और क्या हो जाएगा? त्वचा का रोग और कमजोरी होना शुरू हो जाता है बायोटीन से, ठीक है। तो याद है ना, बायोटीन, विटामिन H, एक और ट्रिक बताते हैं, विटामिन H, बायोटीन, बायो टॉयलेट बनाएंगे, वो कैसा बनाएंगे? टीन का बनाएंगे। बायो टॉयलेट कैसे बनाएंगे? टीन के बनाएंगे। सातों के सातों दिन जाएंगे, सातों के सातों दिन, ऐसा होता है टॉयलेट में एक दिन जाएगा, सातों के सातों दिन जाएगा बायो टॉयलेट में, तो है B7। क्या करने जाएगा? तो H करने जाएगा वहां पे, समझ में आ गया? तब कभी जिंदगी में भुलाएगा नहीं। बायोटीन में जाएंगे, बायोटीन को H बोलते हैं कि बायोटीन में बायो टॉयलेट बनेगा, है ना। H करने जाएंगे वहां पे, सातों के सातों दिन जाएंगे, मैंने B7, है ना। आगे चलते हैं, फॉलिक अम्ल के बारे में बोलते हैं। ये रुद्राणियों के निर्माण तथा DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, इसे B9 कहते हैं।
फॉलिक कमी, ये हरे पत्तियों सोयाबीन ईस्ट गुर्दे फलियों जिगर आदि में होता है। इसे कमी से वृद्धि कम होता है और रक्त क्षीणता हो जाता है फॉलिक एसिड की कमी से। तो फॉलिक एसिड के क्या होता है, बहुत जरूरत, प्रोटीन भी टूटता है ना, तो फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाकर हम लोग का। तो जिम वाले में जो लोग होते हैं उनको फॉलिक एसिड अलग से दिया जाता है ताकि उनके शरीर में वृद्धि अच्छा हो और रक्त क्षीणता नहीं हो। रक्त बेसिस बने तो फॉलिक एसिड का वो लोग गोली लेता है। विटामिन B12 है ना, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण द्वारा तथा रुद्राणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम होता है। ठीक है, इसके बाद अतः यह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। रक्त क्षीणता के उपचार में इसे इंजेक्शन लगाते, जब एक में B12 जब नहीं रहेगा शरीर में तो रक्त क्षीणता हो जाएगा और इधर क्या होगा, तुमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी बिगड़ जाती है, कार्य करना तंत्रिका तंत्र तुम्हारा बिगड़ जाएगा। अब विटामिन 12 जो है ना, वो सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, पूरा का सिस्टम बिगाड़ देगा। और यह मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर इत्यादि से मिलता है। तो जितना विटामिन बी करीब करीब सब एक ही जैसे से मिल रहा था हम लोग का। अब चलते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी के जो है सबसे पहले इसी विटामिन की खोज हुई थी, विटामिन सी की। और किसकी? विटामिन, क्योंकि खट्टा होता है ना। विटामिन सी दांत मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आयरन के अवशोषित करने में भी शरीर को मदद करते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। समझना ना, विटामिन सी क्या है, आयरन को अवशोषित करता है और विटामिन सी तुम्हारा दांत को मजबूत करेगा। पहले के लोग कहते हैं कर कर मिर्चाई चिबा जाते थे, जितना तीता चीज रहेगा, जितना खट्टा चीज रहेगा, हमें क्या रहेगा, तुमको विटामिन सी रहता है। हम लोग बोलते थे ना कि मिर्चाई खाया करो, फायदा करेगा। तो पहले के लोग क्या करते हैं, भुट्टा के साथ खाना के साथ मिर्चाई खाते, दांत जल्दी नहीं टूटता था। समझ आना, तो क्या है, क्या कि उनको विटामिन सी अच्छा से मिलता था। खट्टा फल खा लिए, कभी कहीं क्या है कि कहीं बैर तोड़ के खा लिए, कहीं आम तोड़ के खा लिए, कहीं अमरूद तोड़ के खा लिए, कि हरियर कच्चे। तो पहले के लोग के शरीर में विटामिन सी बहुत अच्छा से जाता था। अब का लोग क्या खाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, सड़ल चाउमीन खाएंगे, सड़ल मैगी खाएंगे, सड़ल पिज्जा खाएंगे, सड़ल बर्गर खाएंगे, कहाँ से मिलेगा। विटामिन सी जलने की घटना और घावों को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, घाव को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। और विटामिन सी का अच्छे स्रोत है खट्टे फल, टमाटर, आलू, है ना, ब्रोकलीन होता है, उसका स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, अरे मिर्च शिमला का कौनो मिर्चा खो, मस्त सोर्स ऑफ क्या होगा, विटामिन सी है। मिर्चा खाओ और सी करते रहो खूब बढ़िया से, है ना। गांव में तो अभी भी देखते हैं कि मिर्चाई का चटनी पीस दिए सब, है ना, लहसुन मिला के मिर्चाई का चटनी बड़ा बढ़िया लगता है। जहाँ विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है हम लोग का, स्कॉर्बी नामक बीमारी होता है। ये बहुत बार पूछा आपको, जिसे मसूड़ों में से जुड़ी समस्याएं की संभावना होती है। इसके बीच मसूड़ा से खून आने लगता है स्कॉर्बी नामक रोग में, है ना। इसके अलावा विटामिन सी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। माने विटामिन सी अगर कम रहेगा, रोग से लड़ नहीं पाएगा। देखा यूरोप वाला कितना सब मरा, सब कोरोना हुआ था तो भयंकर मरा सब। हम लोग तो देश खड़े तो गलती से प्रचार किया था सब, वो लोग बड़ी मारा। बिहार में देखो मृत्यु दर बहुत कम था। कहाँ है, बिहार के खाने में मिर्चाई है। जब तक 4 गो मिर्चाई सेक के ना खा ले सुबह शाम, तब तक मन भरेगा नहीं। लिट्टी भी खा जाता है तो में सेकल मिर्चाई, छानल मिर्चाई वगैरह चाहिए। तब मिर्चाई का सेवन क्या करते हैं, बिहार में लोग ज्यादा करते हैं मिर्ची का सेवन। विटामिन सी चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़िया हम लोग का, मिर्चाई खाया करो। तो आज से कसम खा लो, एक मिर्चाई है पची खाया, हाँ नींबू चाट सकता है ना, लेकिन तू मत चाट तो घूमना है ना, तो कुछ कह दे कि नया समाचार है दीपक का, है ना। आगे बढ़ते हैं। थकान, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द और कमजोरी होता है। मसूड़ों से खून आएगा और पैरों के
रैसेज की जैसे वैसे पैर में क्या होता है, रैसेस टाइप का तुम्हारा बन जाएगा उसमें। तो ये सभी समस्याएं क्या होती है हम लोग की, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी काफी महत्वपूर्ण आप लोग देख लिए। विटामिन सी के बाद चलते हैं हम लोग विटामिन ए के बारे में, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग देखेंगे, आज हमने देखा क्या कि ये जो विटामिन थे जल में घुलने, विटामिन बी और विटामिन सी जो काफी बड़े थे। कल हम लोग देखेंगे वो विटामिन जो कि वर्षा में घुलते हैं और उससे कौन कौन सा रोग होगा, जो काफी डिटेल होगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर में आने वाले प्रश्नों को मैं करवा दूंगा और पूरी तरह से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।